कुछ प्रायोगिक मात्रकों में जैसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये लंबी दूरी मापने की इकाई है। इसको हिंदी में कहते हैं खगोलीय इकाई। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। वास्तव में खगोलीय इकाई क्या है कि जैसे ये हमारे पास मान लीजिए पृथ्वी है और ये सूर्य है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की जो औसत दूरी क्यों? क्योंकि ये दूरी घटती बढ़ती रहती है, कई बार दूर हो जाती है, कई बार पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है। तो जो औसत दूरी है वो किसके बराबर है? एक खगोलीय इकाई के बराबर है। और एक खगोलीय इकाई जो है उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक। तो प्रायोगिक इकाइयों में सबसे पहली खगोलीय इकाई क्या बताया मैंने कि सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों के बीच की औसत दूरी जो है वो क्या है? एक खगोलीय इकाई है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और दूसरी जो है एक प्रकाश वर्ष। ये भी किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। ओके, तो छोटी क्लासेस में तो ऐसे पूछ भी लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो दूरी मापने की इकाई है। वास्तव में क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, एक साल में प्रकाश जितनी दूर जाता है वो जो दूरी है उसको भी हम लंबाई मापने की इकाई के रूप में यूज करते हैं। और ये बहुत दूर पे जो तारे हैं या और आकाशीय पिंड जो हमारे से बहुत ज्यादा दूर हैं उनकी दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष को हम शॉर्टकट में LY लिखते हैं। L फॉर लाइट, Y फॉर ईयर, लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ओके, तो प्रकाश वर्ष को अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? एक लाइट ईयर, तो देखिए एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में 24 से गुणा कर दे इतने घंटे हो गए, 60 से गुणा करें इतने मिनट हो गई, इतनी सेकंड हो गई। ये तो एक साल के सेकंड निकल गए। और एक सेकंड में प्रकाश चलता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। इन सभी को जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, या 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड क्या है? प्रकाश की चाल है। तो इतने सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? ये तो हो गया समय, गुणा में ये होगी इसकी चाल। समय गुणा चाल क्या होगा? दूरी होगी, ठीक है। तो इतने सेकंड समय में इस चाल से अगर प्रकाश चलेगा तो ये वाली दूरी तय करेगा। तो इन दोनों इकाइयों को जो मैंने पढ़ाया हुआ यहाँ पर लिख भी दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो थोड़ा समझाया था वो रह गया, वो आप लिख भी सकते हैं। ओके, अब आगे आता है एक पारसेक या पैरेलैटिक सेकंड। ये और भी बड़ी खगोलीय इकाई है। यहाँ पर देखिए कि अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबी चाप जिस दूरी पर एक सेकंड का कोण बनाती है वो दूरी जो है वो क्या कहलाएगी? एक पारसेक कहलाएगी, ठीक। अभी एक सेकंड का कोण क्या होता है वो बताता हूं कि 1 डिग्री जो हमने पढ़ी है, 1 डिग्री में होती है 60 मिनट। ओके, जैसे समय की इकाई होती है उसी तरह से कोण की इकाई भी मिनट होती है। और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। यानी 1 डिग्री का 1 सेकंड अगर देखें तो 1 डिग्री का 3600वां हिस्सा होता है, ठीक। 1/3600 डिग्री जो है वो 1 सेकंड के बराबर होती है। तो एक पारसेक को फिर से समझाता हूं कि जिस दूरी पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई की चाप
1 सेकंड का कोण बनाती है, वो दूरी जो है वो क्या कहलाती है? 1 पार्सेक कहलाती है। जिस दूरी पर एक खगोलीय इकाई लंबी चाप 1 सेकंड का कोण बनाती है उस दूरी को 1 पार्सेक कहते हैं। और ये आपको पता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो हमें यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण। ओके, तो यहाँ देखिए चाप कितनी थी? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबी, एक खगोलीय इकाई इतनी लंबी, और कोण क्या था? 1 सेकंड इतना। तो एक खगोलीय इकाई आपको पता है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर होता है। और 1 सेकंड के देखिए यहाँ पर मैंने डिग्री बनाई, डिग्री को पाई बटे 180 से गुणा कर दिया, रेडियन में बदल गया, RAD पर रेडियन। जब इसको हल करेंगे तो 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर आएगा। ओके, अब देखिए खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पार्सेक के बीच में क्या संबंध है? तीनों इकाइयों के बीच में संबंध देखिए कि 1 पार्सेक इतने मीटर के बराबर होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर। 1 प्रकाश वर्ष जो है वो 6.3 गुणा 10⁻4 खगोलीय इकाइयों के बराबर होता है, और 1 पार्सेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष का नाम जो लाइट ईयर है वो हिंदी में भी एज इट इज चलता है, कई बार सीधा लिख देते हैं लाइट ईयर। ओके, तो उसको भी आपने देख लेना है। छोटी इकाइयां मापने के लिए माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी वगैरह यूज करते हैं। 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर होता है, या 1 माइक्रोमीटर भी कह देते हैं इसको। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, और 1 फर्मी जो है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसके अलावा बहुत छोटे क्षेत्रफल की एक इकाई होती है, एक बार्ण 10⁻28 वर्ग मीटर के बराबर होती है, 10⁻28 वर्ग मीटर। ओके, यानी 1 के नीचे ये माइनस का साइन, मतलब ये संख्या नेगेटिव नहीं है, संख्या तो पॉजिटिव है। -28 का मतलब है कि 1 के आगे 28 जीरो है, 28 बार 1 2 3 4 5 और इस तरह से गिन के 28 जीरो लगा दो, इतना वर्ग मीटर जो है एक बार्ण होता है। ओके, अब आगे देखिए, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है इसलिए फटाफट बता देता हूँ कि बड़े द्रव्यमानों के लिए हम 1 टन या 1 मीट्रिक टन का यूज करते हैं, जो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल जो है 100 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 स्लग 14.57 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 चंद्रशेखर लिमिट जो है ये भी द्रव्यमान की इकाई है, जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। और बहुत छोटे द्रव्यमानों के लिए एक AMU का यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि 1.66 गुणा 10⁻27 किलोग्राम के बराबर है। इसको आधुनिक भौतिकी और केमिस्ट्री में यूज करते हैं। अब अंतिम 2 मिनट में मैं आपको समय की मात्रा को और बता देता हूं कि सौर दिवस क्या होता है। कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगा समय जो है वो क्या होता है? 1 सौर दिवस के बराबर होता है। जैसे आपको ये पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और अगर सूर्य को हम रिफरेंस मान के लें, ठीक, सूर्य के रिफरेंस में इसके सापेक्ष में जो है एक घूर्णन पूरा करने में जो समय लगता है वो 1 सोलर डे होता है, 1 सौर दिवस होता है। और सूर्य के बजाय अगर हम कोई और तारे के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं वे कितने टाइम में घूमती है, तो पृथ्वी द्वारा किसी शिखर तारे के सापेक्ष में अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय जो है वो क्या कहलाता है? 1 नक्षत्र दिवस कहलाता है। ओके, और 1 नक्षत्र दिवस जो है 1 सौर दिवस के बजाय थोड़ा सा छोटा होता है। ओके, और सौर वर्ष क्या होता है कि ये आपको पता है कि पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो कहता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो किसके बराबर होता है? 1 सौर वर्ष के बराबर होता है। और 1 सौर वर्ष जो है 365.25 सौर दिवस या 366.25 नक्षत्र दिवस के बराबर होता है। और एक चंद्रमास क्या होता है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर, मान लीजिए मून है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, और इसके चारों ओर ये चंद्रमा जो है
चक्कर लगा रहा है, तो जितने समय में एक चक्कर पूरा कर देगा वो समय जो है किसके बराबर होता है, एक चंद्रमास के बराबर होता है। एक चंद्रमास 27.3 दिन के बराबर होता है। ठीक, तो ये आप परिभाषाएं याद रखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है, सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में जो समय लगा 100 दिवस है। किसी नक्षत्र के सापेक्ष में जो समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में या एक घूर्णन करने में, वो नक्षत्र दिवस है। और सौर वर्ष आपको पता ही है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो एक सौर वर्ष है, और चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो चंद्रमास है। ओके, इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है कि बहुत ही छोटे समय मापने के लिए हम यूज करते हैं एक साकी जो है वो 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होती है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लंबाई के मापन से संबंधित जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है उनसे अगले लेक्चर्स में हम विमाओं और विमीय विश्लेषण का अध्ययन करेंगे, और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स है, अभ्यास के प्रश्न है, उनको हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।